देखो, आज तक हम इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने के लिए रेंडमली किसी को भी मैसेज कर रहे थे। जो भी हमारे सामने आया उसको हमने मैसेज कर दिया कि हाँ जी डियर, मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस है, क्या आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप अपने सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हैं? आप अपने सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव यूज करके मेरे साथ बिजनेस करके 15 से 20 हजार रुपए पार्ट टाइम घर बैठे कमा सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है। इस स्ट्रेटेजी से आप लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। लीड जनरेट करने में सबसे बड़ी समस्या ये 3 कारण थे। इन्हीं 3 कारण की वजह से लोग आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं 3 कारणों की वजह से लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से लोग आपके वेबिनार में नहीं आ रहे हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से आज तक आप लीड जनरेट नहीं कर पाए। तो क्या है वो 3 गलतियां जिसकी वजह से आप लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं? बड़े ध्यान से समझना। इस वीडियो के अंदर लीड जनरेट करने के 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप जितनी चाहो उतनी लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा। ये डायलॉग सुन सुनकर आप पूरे पक चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक भी लीड्स नहीं आ रही है। लोग लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। YouTube पे अगर सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पे वीडियो है तो वो इसी टॉपिक पे है कि हाउ टू जनरेट लीड्स। लेकिन फिर भी मेरे पास हर दिन सैकड़ों मैसेज आते हैं कि सर लीड्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है, लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने हर एक तरीका लगा लिया लेकिन फिर भी मैं लीड जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। मैंने 50 से ज्यादा वीडियोस देख लिए लेकिन मैं एक भी लीड जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास बिल्कुल भी लीड्स नहीं है। अब ऐसा नहीं कि वो सारे वीडियो बेकार है, ऐसा नहीं कि उन वीडियोज के अंदर जो तरीका बता रखा है वो इफेक्टिव नहीं है। उन वीडियोज के अंदर जो भी तरीका बताया हुआ है वो सारे जेन्युइन तरीके हैं। उन तरीकों से वाकई आप बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी आ रही है। इतने सारे वीडियोस देख लिए लेकिन फिर भी हम लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसका जेन्युइन सॉल्यूशन क्या है, इसका पूरा मैंने रिसर्च किया और आज आपके सामने इसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको लीड्स की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि आप लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने बहुत बार सुन लिया, लेकिन इसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आप लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। उन प्रॉब्लम के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वाकई लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आज का ये वीडियो पूरा कंसंट्रेशन से देखना। आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लीड जनरेट करने के लिए क्या करना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज तक आपको आई है जिसकी वजह से आप लीड जनरेट नहीं कर पाए हैं, वो प्रॉब्लम है कि क्या आपको नहीं करना है। जो मेन प्रॉब्लम है वो यहीं पे है। जो मेन रिजल्ट खराब हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि क्या आपको नहीं करना है और आप वो कर देते हैं, इसलिए आप लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लीड जनरेट करने के लिए क्या करना है, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है, कैसे आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इस वीडियो को टिक के देखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो अगेन वही प्रॉब्लम आपको आएगी। तो पहले तो लीड जनरेट करने के 3 फ्रेश आइडिया दूंगा जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है। 3 ऐसे काम हैं जो आपको कभी नहीं करने हैं। 3 ऐसी गलतियां हैं जो लीड जनरेशन करते टाइम आपको कभी नहीं दोहरानी है। लीड जनरेट करने का पहला आइडिया है डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट मैसेज करके आप बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं, जेन्युइन लीड जनरेट कर सकते हैं, फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मैसेज किस तरीके से करना है, आज तक जो किया है उसको छोड़िए, उसको भूल जाइए। अब मैं आपको फ्रेश तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लोगों को डायरेक्ट मैसेज करना है, क्या तरीका आपको यूज कर रहा है और कौन से पेजेस को आपको फॉलो करना है, किस किस पेज पे आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज करना है। बड़े ध्यान से समझना दोस्त। देखो, आज तक हम इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने के लिए रेंडमली किसी को भी मैसेज कर रहे थे। जो भी हमारे सामने आया उसको हमने मैसेज कर दिया कि हाँ जी डियर, मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस है, क्या
आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप अपने सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हैं? आप अपने सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव यूज करके मेरे साथ बिजनेस करके 15 से 20 हजार रुपए पार्ट टाइम घर बैठे कमा सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है, इस स्ट्रेटेजी से आप लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी को भी डायरेक्टली मैसेज करेंगे, हाँ जी डियर, आपके जयपुर सिटी के अंदर मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं, क्या आप मुझे 5 लोगों के नंबर दे सकते हैं? ये डायरेक्टली किसी को भी मैसेज कर रहे हैं, ना कोई जानकारी, ना कोई हेलो हाय, डायरेक्टली वो मैसेज कर रहे हैं और एक दिन में मल्टीपल मैसेज कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने के लिए किसी भी पर्सन को मैसेज क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, और एक दिन में मैक्सिमम आप कितने मैसेज करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद एक नियम बना लेना कि रेंडमली किसी को भी मैसेज नहीं कर देना है कि आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहो। आपको सिलेक्ट करके एक दिन में मैक्सिमम 20 लोगों को मैसेज करना है। एक इंस्टाग्राम आईडी से एक दिन में आप 20 लोगों को डीएम कर सकते हैं मैक्सिमम। ये एक दिन में मैक्सिमम 20 ही लोगों को मैसेज करना है। ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये स्ट्रेटेजी जैसे ही आपको समझ में आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसी वजह से आप लीड जनरेट नहीं कर पा रहे थे। सो अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लोगों को मैसेज करना है, कहां पे जाके आपको लोगों को ढूंढना है, किस तरीके के लोगों को मैसेज करना है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की अलग अलग कैटेगरी होती है। किसी को पॉजिटिव कंटेंट देखना अच्छा लगता है, किसी को नेगेटिव कंटेंट देखना अच्छा लगता है, किसी को फाइट वाले कंटेंट देखना अच्छा लगता है, किसी को कंट्रोवर्सी के कंटेंट देखना अच्छा लगता है, किसी को शांति वाले कंटेंट देखना अच्छा लगता है, किसी को मोटिवेशन के कंटेंट अच्छा लगता है। जो आदमी पॉजिटिव कंटेंट देखेगा उसको नेगेटिव कंटेंट पसंद नहीं आएगा, और जो नेगेटिव कंटेंट देखेगा उसको पॉजिटिव कंटेंट कभी समझ में नहीं आएगा और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे रेंडमली किसी को भी मैसेज कर रहे हैं तो आप गलत है। आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। वो कैटेगरी आपको कैसे पता लगेगी कि आप किस कैटेगरी के लोगों को ढूंढना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी के लोगों को मैसेज करें, ये आपको कैसे पता लगेगा, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमारे साथ ये बिजनेस शुरू करने वाली ऑडियंस आपको 3 जगह पे मिलेगी। इंस्टाग्राम पे अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको 3 जगह पे मिलेगी। सबसे पहली जगह है मोटिवेशनल पेजेस। मोटिवेशनल पेजेस पे वही लोग आएंगे जिसको मोटिवेशन अच्छा लगता है, जिसको मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं उन 2 कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोटिवेशनल पेजेस को फाइंड कैसे करना है और उन लोगों को डायरेक्ट मैसेज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया और यहां पे मेरे को सर्च करना है मोटिवेशनल पेजेस। पे सर्च बार में मैंने नाम लिखा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे पेज मेरे सामने आए। इन पेजेस में से मैं सिलेक्ट करूंगा कि किस पेज पे मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो यहां पे मैं सबसे पहला पेज ओपन करता हूं। इस पेज पे 3.9 मिलियन फॉलोवर्स है। ये 3.9 मिलियन फॉलोवर्स मोटिवेशन को पसंद करते हैं, लेकिन आपके काम के कौन से लोग हैं? क्योंकि आपको पता है कि मुझे एक दिन में मैक्सिमम 20 लोगों को ही मैसेज करना है। ये आपका टारगेट है कि मैं रेंडमली किसी को भी मैसेज नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ 20 लोगों को मैसेज करना है। और अगर मुझे 20 लोगों को मैसेज करना है तो मैं उन्हीं लोगों को मैसेज करूंगा जिसकी आईडी, जिसकी प्रोफाइल मेरे को अच्छी लगेगी। मान लीजिए इन्होंने रिसेंटली कुछ पोस्ट डाल रखी। एक बात का ध्यान रखिए, इन पेजेस पे जितनी भी पोस्ट है, ऊपर वाली जो पोस्ट होती है 3, ये ज्यादातर लोगों की पिन करी हुई होती हैं। तो इन पोस्ट पे आपको नहीं जाना है, ये पुरानी पोस्ट होती है। तो आपको क्या करना है, इस पेज पे आप गए और आपको जो अच्छी पोस्ट लगी उसी पोस्ट को आपको ओपन करना है। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं, तो मैं ये पोस्ट भी ओपन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई खास बिजनेस का कोई आइडिया नहीं लग रहा। इस पोस्ट को भी मैं ओपन कर सकता हूं जो कुछ अर्निंग से रिलेटेड है, लेकिन मैं इस पोस्ट को ओपन करूंगा जो मेरे सामने है जिसमें पैसे की फोटो है। तो इस पोस्ट पे वही लोग ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसको पैसा कमाना है। तो इस पोस्ट को मैं ओपन करूंगा। इस पोस्ट के जितने भी कमेंट्स हैं मैं यहां से चेक करूंगा कि जिसका अच्छा कमेंट करा हुआ है, जिसका पॉजिटिव कमेंट करा हुआ है, मैं उसको डायरेक्ट मैसेज करूंगा और डायरेक्ट मैसेज करने से पहले उसको अच्छे से चेक करूंगा। अब इस पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन एक कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा जो है पोस्ट वाल
निर्देश। तो मैंने इनकी आईडी ओपन करी। जैसे ही मैंने इनकी आईडी ओपन करी मेरे को वाकई काफ़ी अच्छी लगी इनकी आईडी। साफ सुथरी आईडी है और इनकी खुद की डीपी लगी हुई है। इनको मैं आराम से डीएम कर सकता हूं। और अब डीएम करना क्या है ये बात आपको ध्यान रखनी है। डीएम के अंदर आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ जी निर्देश जी, आपके लिए मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या आप इंटरेस्टेड है। ऐसा आपको नहीं बोलना है। आपको डायरेक्ट मैसेज करना है, हेलो का, हाय का, जस्ट इतना ही मैसेज करना है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको किसी की प्रोफाइल अच्छी लगी तो उसमें लिख सकते हैं, उसके डीएम में लिख सकते हैं नाइस प्रोफाइल, जस्ट हेलो हाय इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको उनके साथ बात करनी है, एक थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है। मान लीजिए आपने इनको हेलो का मैसेज किया, इनका भी वापस रिप्लाई आया, कुछ दिन तक बात करनी है, अगले 2 से 3 दिन तक बात करनी है। तब तक आपको बिजनेस के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जैसे ही कोई डायरेक्ट पर्सन दिखा हमने उसको बताना शुरू कर दिया, हमने उनके सामने पिटारा अपना खोल दिया। तो आप खुद ही सोच के देखिए, एग्जाम्पल आपको कोई बोले, मार्केट में कोई भी पर्सन आपको मिले और आपको ये बोले कि ये बैग है, सोने से भरा हुआ बैग है और मैं चाहता हूं कि आप इसको ले ले, तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि ये पर्सन मेरे को क्यों देना चाहता है, ये तो मेरे को जानता ही नहीं है। लेकिन यही चीज आपका कोई जानकार कर रहा है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं और वो आपको बोल रहा है कि इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं और मैं आपको देना चाहता हूं, तो लॉजिक बनता है। आप ये सोच सकते हैं कि मैं इसको जानता हूं, ये मेरे को जानता है, हो सकता है ये मेरी भलाई के लिए मेरे को दे रहा है। लोग डायरेक्टली सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि डायरेक्ट जैसे ही मैसेज करते पूरा स्क्रिप्टेड मैसेज कर देते हैं कि आप मेरे साथ बिजनेस कर लो। देखो ये टोटल बिजनेस रिलेशन बिल्ड करने का है। जितने लोगों के साथ आपने रिलेशन बिल्ड किया उतने आगे आप जाओगे। अब इसी पेज पे एक और पोस्ट आपको दिख रही है, जो पोस्ट मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लगे, आपको पहले तो ये अंदाजा लगे कि किस प्रकार के पेजेस के अंदर जाना है और आपको ये भी अंदाजा लगे कि किस पेजेस के अंदर कौन सी पोस्ट के अंदर किस प्रकार के कमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए ये एक पोस्ट है, इसको मैंने ओपन किया। इस पोस्ट के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि बस इतना अमीर बनना है कि माँ को पूरी दुनिया घुमा सकूं। अब इस पोस्ट पे जितने भी लोगों ने कमेंट किया है वो सारे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इस प्रकार की अगर आपको पोस्ट दिखे और उसमें कमेंट दिखे तो उसकी प्रोफाइल को चेक करना है अच्छे से, और अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगे तो उसको मैसेज करना है डायरेक्टली हेलो का, हाय का। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के पेज की, जो कैटेगरी है बिजनेस पेजेस। अगर आप बिजनेस पेजेस पे लोगों को ढूंढेंगे तो बिजनेस माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे, बिजनेस को ढूंढने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको अपने इंस्टाग्राम पे सर्च बार में जस्ट आपको नाम टाइप करना है बिजनेस। जैसे आप बिजनेस टाइप करेंगे बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड पेज आपके सामने आ जाएंगे। तो मैंने यहां पे बिजनेस टाइप कर दिया और बहुत सारे पेज मेरे सामने आ गए। ये सारे पेजेस हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड है। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि किस पेज के किस पोस्ट पे किस प्रकार के कमेंट मेरे को सिलेक्ट करके मैसेज करना है। अब ये एक पेज है बिजनेस की नॉलेज। देखते हैं इनके कितने फॉलोवर्स है। 1,56,000 फॉलोवर्स है। तो मान लीजिए मैंने देखा कि इस पोस्ट में 3 कमेंट है, इस पोस्ट में 6 कमेंट है, इस पोस्ट में कोई कमेंट नहीं है, इस पोस्ट में 6 कमेंट है। तो मैंने इनकी पोस्ट को देखा तो इसमें तो सारे एक जैसे कमेंट करे हुए हैं। तो मैंने इन भाई साहब के पेज को ओपन किया और इस पेज के अंदर सबसे पहली मैं चीज़ देख रहा हूँ कि इनका पेज वाकई बहुत सुंदर है। तो मैं इनको डायरेक्ट मैसेज ये कर सकता हूँ कि आपका पेज, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपकी प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव है। तो मैं ये भी मैसेज कर सकता हूं। अगर आप सच्ची तारीफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन झूठी तारीफ कभी मत करना। किसी के अगर सिर्फ 5 फॉलोवर हैं, कोई पोस्ट नहीं डाल रखी और आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं नाइस प्रोफाइल, तो इससे तो डायरेक्ट मैसेज यही जा रहा है कि आप उनसे कुछ न कुछ लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे को अगर डीएम करना है, इस प्रकार का कमेंट मेरे सामने आया, उनकी आईडी मैंने ओपन करी और अगर इस प्रकार की प्रोफाइल है तो मैं इनको मैसेज करूंगा नाइस प्रोफाइल। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की ऑडियंस की, तो वो आपको मिलेगी जॉब के पेजेस पे। आपको अपने इंस्टाग्राम पे नाम सर्च करना है जॉब। तो मैंने यहां पे जैसे जॉब नाम लिखा तो बहुत सारे पेजेस मेरे सामने आ गए जो जॉब से रिलेटेड है। अब जॉब से रिलेटेड अगर कोई पेज है और उसका अगर कोई फॉलोवर है तो वो जॉब की तलाश में है, वो पैसे कमाने वाले काम की तलाश में है। अब मान लीजिए मेरे सामने ये पेज आ गया, इस पेज के ऊपर 2,92,000 फॉलोवर है। ये 2,92,000 फॉलोवर्स में से
मैक्सिमम लोग जॉब ढूंढने वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोग पैसे कमाने वाली अपॉर्चुनिटी को ढूंढने वाले लोग हैं। तो इनके कमेंट में चेक करूंगा, अगर मेरे को कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं उसको डीएम करूंगा। सो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे ये 3 कैटेगरी के पेज है जहां पे बहुत सारी ऑडियंस है जो हमारा ये बिजनेस कर सकती है। पहला पेज है मोटिवेशन, दूसरा पेज है बिजनेस, तीसरा पेज है जॉब। ये 3 पेज हैं जहां पे बहुत सारी ऑडियंस है जो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रही है। ये 3 पेज ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम 90% लोग पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। सो आज के बाद लीड जनरेट करने के लिए अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी को डीएम कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करें कि वो किस कैटेगरी का पर्सन है, किस कैटेगरी की ऑडियंस है जिसको आप मैसेज कर रहे हैं। अब लीड जनरेट करने का दूसरा आइडिया है ऑटोमेशन लीड जनरेशन। ऑटोमेशन लीड जनरेशन से आप वाकई बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन लीड जनरेशन कैसे होगी, 2 तरीके बताऊंगा आपको मैं। पहला तरीका है कि आप प्रमोशन करवा सकते हैं। अब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। उसको आपको क्या बोलना है, उसको आप डायरेक्ट मैसेज करो। मैसेज करने से पहले आपको चेक करना है कि उसके पास जो ऑडियंस है, क्या वो 10,000 फॉलोवर जेन्युइन है। उसके लाइक चेक करो, पहले 1 या 2 पोस्ट पे नहीं, पूरी पोस्ट पे देखो कि उसके कमेंट्स कैसे हैं, उसके लाइक्स कैसे हैं, उसके स्टोरी व्यूज कितने आ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें परफेक्ट है तो आप उनसे बात करो, आप उनको प्रपोजल दो कि मुझे अपना प्रमोशन करवाना है। और प्रमोशन करने के लिए आप 2 तरीके लगा सकते हैं, पहला रील के माध्यम से, दूसरा स्टोरी के माध्यम से। आप उनको एक स्क्रिप्ट दे सकते हैं कि मेरे लिए आपको 30 सेकंड की एक रील शूट करनी है। आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा कि इस तरीके से आपको बोलना है। एग्जाम्पल, आपका नाम विकास है, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो उसका पूरा स्क्रिप्ट आपको ही बना के देना है कि आपको इस तरीके से बोलना है। मान लीजिए उसने अपनी टैगलाइन में बोला कि नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या आप घर बैठे अपने मोबाइल से अर्निंग करना चाहते हैं, 15 से 20 हजार पार्ट टाइम काम करके कमाना चाहते हैं, तो मैं विकास जी की आईडी मेंशन कर रहा हूं। इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस आईडी को खोल के इनके बायो के अंदर आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरी एक स्क्रिप्ट बना के उस इन्फ्लुएंसर को भेज सकते हैं। एक इन्फ्लुएंसर जिसके 15-20 हजार फॉलोवर है, वो आराम से 1000 या 1500 रुपए में एक रील और एक स्टोरी आपकी अपलोड कर देगा। प्रमोशन का दूसरा पॉइंट है कि आप रील कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं एक बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ और बहुत कम पैसे के अंदर आप अपनी खुद की रील शूट करके उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन के लिए आपको सबसे पहले उस इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसके 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख फॉलोवर है, उनसे आप कांटेक्ट करिए। उसके लिए आपको खुद की अपनी एक रील क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप रील क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो सीखिए। आप अपनी रील किसी भी तरीके से शूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक रील शूट करनी है तो मैं कैमरा ऑन करूंगा और मैं बोलना शुरू कर दूंगा कि अगर आप एक हाउसवाइफ है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपने सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज करके ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी आईडी का यूजर नेम ये है एंड इस आईडी के बायो में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आप जैसे डिटेल फिल करेंगे अगले 24 घंटे के अंदर मैं आपसे खुद संपर्क करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से रील शूट करके, अच्छे से एडिट करके आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनको मैसेज कर सकते हैं कि मैं पेड कोलैबोरेशन करना चाहता हूं। हेलो हाय कुछ मत लिखिए, पेड कोलैबोरेशन नाम लिखिए ताकि आपको डायरेक्टली रिप्लाई आ जाए। अब बात करते हैं लीड जनरेट करने के तीसरे आइडिया की। ये इतना इफेक्टिव है, इससे मैंने लोगों को इतना जबरदस्त रिजल्ट लेते देखा है जिसकी आप सच में कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पिछले 6 महीने से बहुत सारे लोगों के रिव्यू आए क्योंकि ये तरीका मैं कई बार बता चुका हूं। उन लोगों के मैसेज आते हैं, किसी के 20,000 फॉलोवर हैं, किसी के 25,000 फॉलोवर हैं, किसी के 50,000 फॉलोवर हैं। वो खुद मेरे को बोलते हैं कि आपका ये तरीका यूज करके आज मैं पर डे की 500 लोगों की लीड जनरेट कर रहा हूं, आज मैं पर डे की 100 लोगों की लीड जनरेट कर रहा हूं। और जब मैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, सच में मेरे को बड़ा प्राउड होता है कि वास्तव में इस आदमी की लाइफ में हमने एक वैल्यू ऐड करी। तीसरा तरीका है दोस्तों सेल्फ ब्रांडिंग। ये इतना जबरदस्त तरीका है, इतना इफेक्टिव तरीका है कि आपकी
आपके फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा। एक बार आपको तपस्या करनी पड़ेगी, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 4-5 महीने के बाद ये सेल्फ ब्रांडिंग का तरीका आपको बहुत मदद करेगा, आपकी पूरी इंटायर टीम को बहुत मदद करेगा। सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करनी है, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने अकाउंट को सबसे पहले तो खूबसूरत बनाइए। खूबसूरत कैसे बनाना है? आपकी डिस्प्ले पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, आपका बायो अच्छा होना चाहिए, और उसमें एक कसम खा लीजिए कि मैं अब से रोज एक रील अपलोड करूंगा, एक बेहतरीन एडिट करी हुई रील, एक बेहतरीन शूट करी हुई रील रोज अपलोड करूंगा। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो आपकी आंखों के सामने इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो हुए हैं, जो आज हजारों लीड्स पर डे की निकाल रहे हैं। सो सेल्फ ब्रांडिंग के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सबसे पहले तो अच्छे से सेट करना है, उसका बायो, उसकी डिस्प्ले पिक्चर, और उसके बाद एक खुद से कसम खानी है कि मैं रोज एक रील अपलोड करूंगा। अगर आप आज से ही रील अपलोड करने का एक खुद से संकल्प ले लेते हैं कि मैं रोज रील अपलोड करूंगा, तो कभी भी आपको फ्यूचर में लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक बार आपका अकाउंट ग्रो हो गया तो आपको बहुत सारी लीड्स पर डे की मिलेगी। अगर मुझे रोज 1000 से ज्यादा लोगों की लीड्स मिल सकती हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? आपके पास भी हो सकते हैं, बस मैंने जो किया वो आपको करना है। दोस्तों, सेल्फ ब्रांडिंग के लिए रील तो अपलोड करनी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब तक आप यूनिक रील अपलोड नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपने किसी की कॉपी करके, किसी से आपने उठाया और आपने अपलोड कर दिया तो कौन देखेगा आपको? उसमें अगर एडिटिंग अच्छी नहीं होगी तो कौन देखेगा? उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कौन उस रील को देखेगा? सो रील बनाने का पूरा तरीका सीखो कि उसको शूट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसमें कट कैसे लगाना है, कैसे वो एंगेजमेंट से चलने वाली रील बने, कैसे लोग उसको आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी तक देखेंगे तो आपकी रील जरूर वायरल होगी। ये रील शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना और एक बेस्ट रील बनाना, ये सीखना तो पड़ेगा, ये लर्न तो करना पड़ेगा। और लर्न करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, हजारों लोग सिखाने के लिए तैयार है। बस आप खुद से पूछिए, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? इंटरनेट पे आज की डेट में जो चाहे वो सीख सकते हैं। मैंने भी अपना सोशल मीडिया मास्टरी के कोर्स बना रखा है जो 199 रुपए में आपको ये पूरा सिखाएगा कि रील कैसे शूट करनी है, एडिट कैसे करनी है, उसको अपलोड कैसे करना है। ये सारी बातें उस सोशल मीडिया मास्टरी के कोर्स में आपको पूरा डिटेल से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो ये भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे कोर्स को यूज करना चाहते हैं वो भी करिए, लेकिन इसको सीखिए, क्योंकि ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत रिजल्ट देने वाला है। अब बात करते हैं कि आज तक आप लीड जनरेट क्यों नहीं कर पाए, आज तक आपने जो भी तरीका यूज किया उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। यहां तक आपने इस वीडियो को देखा है, ये 3 तरीके यूज करने के बावजूद भी आप लीड जनरेट नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को यहां से आगे नहीं देखेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी जो आज तक आपको मिली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि आज तक आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला। लीड जनरेट करने में सबसे बड़ी समस्या ये 3 कारण थे। इन्हीं 3 कारण की वजह से लोग आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं 3 कारणों की वजह से लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से लोग आपके वेबिनार में नहीं आ रहे हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से आज तक आप लीड जनरेट नहीं कर पाए। तो क्या है वो 3 गलतियां जिसकी वजह से आप लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं? बड़े ध्यान से समझना। अगर आप बार बार ये गलतियां दोहराते रहेंगे तो आप कभी लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब सबसे पहली गलती जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि सर मैं 50 लोगों को डीएम करता हूं, जैसा आप बताते हैं वैसा मैं डीएम करता हूं, लेकिन मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करता। वो गलती ऐसी क्या करता है जिसकी वजह से उसको लोग रिप्लाई नहीं करते हैं? वो गलती ये कर देता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक दिन में मल्टीपल लोगों को मैसेज कर देते हैं। कभी वो 100 लोगों को मैसेज करते हैं, कभी वो 150 लोगों को मैसेज करते हैं। अगर आप एक दिन में एक इंस्टाग्राम आईडी से 50 से ज्यादा लोगों को मैसेज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम आपको एक
टैगलाइन दे देता है। वो टैगलाइन है स्पैमिंग की, कि आप स्पैम करने वाले हैं, आप कोई ना कोई स्कैम भी कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि किस तरीके से इंस्टाग्राम आपके ऊपर एक टैग लगाता है, किस तरीके से लोग आपका रिप्लाई नहीं करते हैं। अब मैंने यहां पे मेरा इंस्टाग्राम ओपन कर लिया और मैं मैसेज में जाता हूं, और मैसेज में जाते ही मैं रिक्वेस्ट में जाऊंगा। तो रिक्वेस्ट के अंदर मैं जैसे ही ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज कर रखा है, और मैं किसी एक मैसेज को दिखाता हूँ। मैंने कल एक देखा था कि मान लीजिए मैं इनके मैसेज को ओपन करता हूँ, इन्होंने हाई का मैसेज कर रखा है, तो मैं इनके मैसेज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं जैसे एक्सेप्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे सामने एक अलर्ट आया है। इंस्टाग्राम ने एक अलर्ट दिया है, रिकॉग्नाइज कॉमन स्कैम्स। ये टैग आपको तब मिलता है जब आप मल्टीपल लोगों को मैसेज करते हैं। मान लीजिए आपने 5 लोगों को मैसेज किया, उन 5 लोगों के पास मैसेज तो गया, वो जैसे ही आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसके सामने इस तरीके से आएगा तो वो ठीक वापस आ जाएगा, बैक आ जाएगा, आपका मैसेज वो सीन ही नहीं करेगा। अब मैं आपको कुछ और मैसेज दिखाता हूं जिसमें क्या आता है। मान लीजिए साई किरण ने मेरे को मैसेज कर रखा है, हेलो सर मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैं इनको जैसे एक्सेप्ट करूंगा तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, कोई भी टैग नहीं आ रहा है, किसी भी स्कैम का टैग नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं इनके मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूं। अब यहां पे मैं जिस के मैसेज को देख रहा हूं उसको एक्सेप्ट करने से पहले जिस पे टैग नहीं लगा है उस मैसेज के ऊपर कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन जिस पे टैग लगा है उसके ऊपर वार्निंग होती है। और कुछ मैसेज आपको दिखाता हूं। मान लीजिए इनका मैसेज आया हुआ है रोशनी साहू जी का, रोशनी साहू। मैं इनके मैसेज को ओपन कर रहा हूं। अगर इन्होंने बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी किसी को कर रखे हैं तो इनको टैग मिला है, एंड अगर नहीं कर रखा है तो इनका मैसेज एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं इनके मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो डायरेक्टली ये एक अलर्ट आ रहा है, और जैसे ही ये अलर्ट आता है आप जिसको भी डीएम करते हैं वो आपको रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि स्कैम से सारे लोग डरते हैं। हम किसी भी प्रकार के स्कैम नहीं कर रहे, लेकिन इंस्टाग्राम के सामने जैसे ही ये जाता है कि ये पर्सन मल्टीपल लोगों को मैसेज कर रहा है, इसका मतलब वो समझता है कि ये स्कैम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग आपका रिप्लाई नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं इनके मैसेज को ओपन कर रहा हूं तो इनके मैसेज में ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पास एक ही तरीका है। पहला तरीका तो मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको मैक्सिमम 20 लोगों को ही मैसेज करना है। एक दिन में एक आईडी से ज्यादा 20 लोगों को ही मैसेज करना है और सिलेक्ट करके मैसेज करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लंबा कुछ भी स्क्रिप्टेड मैसेज मत करो, इससे इंस्टाग्राम भी स्पैम समझेगा और सामने वाला पर्सन भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार से मैसेज वो रोज देख रहा है, कोई ना कोई उसको मैसेज कर रहा है। तो हेलो का या हाय का एक जेन्युइन मैसेज करो। ये थी पहली गलती जिसकी वजह से लोग आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे। अब आपका एक सवाल है कि सर जिसको ये टैग मिल चुका है वो क्या करे, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन भी है कि आप अगले 30 दिन तक अगर स्पैमिंग नहीं करते हैं तो ये टैग आपका हट जाएगा परमानेंटली। अब दूसरी कॉमन मिस्टेक जो दिखने में कहीं से भी मिस्टेक नहीं लग रही, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक मिस्टेक बन जाती है। वो मिस्टेक है कि बहुत सारे लोग किसी को भी मैसेज करते हैं तो हाँ जी डियर आप कैसे हैं, हाँ जी ब्रदर आप कैसे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए मैंने बताया है कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही मैसेज करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इस प्रकार के मैसेज एक पर्सन दिन भर में पता नहीं कितनी बार देखता है। हम क्या करते हैं, एक मैसेज को कॉपी करते हैं, एक पूरा स्क्रिप्टेड मैसेज कॉपी करते हैं। हाँ जी डियर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस की ज़रूरत है, क्या आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं? अगर आप कमाना चाहते हैं तो मैं 5 लोगों को ये मौका देना चाहता हूं। एक स्क्रिप्टेड मैसेज, और वो मल्टीपल लोगों को अगर आप भेज रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक की, जिसकी वजह से आपका सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब होता है। वो मिस्टेक है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम से नंबर लेते हैं, चाहे वो लीड्स बाय करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, वो मल्टीपल लोगों को कॉल करते हैं। देखो स्पैम आप कहीं भी करोगे आजकल लोगों को जानकारी मिल जाती है। वो मिस्टेक ये होती है कि मान लीजिए एक लिस्ट बनाई है, एक पर्सन को कॉल किया, उसने उठाया नहीं, फिर कॉल किया, फिर नहीं उठाया, फिर कॉल किया, फिर नहीं उठाया।
ये प्रॉब्लम आपके नंबरों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपने किसी को बार बार कॉल किया तो आजकल एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है ट्रू कॉलर। उस ट्रू कॉलर के अंदर आपका नाम रेड हो जाता है, आपका नंबर रेड हो जाता है। मान लीजिए आप मल्टीपल लोगों को कॉल कर रहे, बार बार आप कॉल कर रहे, सामने वाला उठा नहीं रहा, तो ये स्पैमिंग है। अगर आपके नंबर 50 लोगों ने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक क्यों करते हैं? जब आप बार बार कॉल करते हैं। मैं अगर आपको बार बार कॉल करूंगा तो आप मेरे को ब्लॉक ही करेंगे। अगर आपके नंबर 50 जगह ब्लॉक हो गए तो आपका नंबर परमानेंटली रेड हो जाएगा, और उस नंबर से आप जिस किसी को भी फोन करोगे ना तो स्कैम नाम आएगा और रेड आएगा। आजकल ट्रू कॉलर सबके पास होता है। जैसे ही उसके पास कॉल आती है तो सबसे पहले वो रेड कलर की पट्टी बन जाती है, रेड कलर का एक टैग बन जाता है, जिसकी वजह से लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि नीचे प्रॉपर जाता है स्कैम। इस तीसरी मिस्टेक का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। ज्यादातर लोग ये जो गलती करते हैं ना कि बार बार लोगों को फोन करते हैं, बार बार लोगों को फोन करने से आपके बिजनेस में कोई नहीं आएगा, इससे आपका टाइम ही खराब होगा, आपकी इमेज भी खराब होगी। तो आज के बाद आपको एक नियम बना लेना है कि मैं 1 या मैक्सिमम 2 कॉल से ज़्यादा किसी को नहीं करूँगा, और एक दिन में मैक्सिमम 50 लोगों को फ़ोन करूँगा, 50 से ज़्यादा लोगों को मैं फ़ोन नहीं करूँगा। तो आज के बाद लीड जनरेट करने के लिए 2 पॉइंट है आपके पास। पहला तो डायरेक्ट मैसेज का, अगर आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 लोगों को करेंगे, और दूसरा कॉलिंग के लिए, तो कॉलिंग अगर आपको करनी है तो मैक्सिमम 50 लोगों को कॉल करो, और 50 लोग बहुत होते हैं। एक दिन में अगर आप 50 कॉल करते हैं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और जब आपके पास एक क्लियर कट गोल होगा कि मेरे को सिर्फ 50 लोगों को कॉल करनी है, तो ये प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। जब आपको ये पता है कि मुझे एक दिन में सिर्फ 20 लोगों को ही मैसेज करना है, तो सिर्फ 1 घंटे का काम है ये। अब आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे कितने लोगों को मैसेज करना है, तो कभी आप किसी पेज पे जाएंगे, उस पे सर्च करेंगे, कभी बीच में रील देखने लग जाएंगे, क्योंकि आपको टारगेट नहीं पता, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि मुझे मैसेज करने कितने हैं। तो कभी तो आप 200 लोगों को मैसेज कर देंगे और अगले 2-3 दिन किसी को मैसेज ही नहीं करेंगे। एक रूटीन होना चाहिए कि मैं 20 लोगों को मैसेज करूंगा, और रिजल्ट एक्सपेक्ट कभी मत करना कि मैं इसको मैसेज कर रहा हूं, हेलो का मैसेज कर रहा हूं, क्या पता ये मेरे साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रकार का रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। और 50 जो कॉल कर रहे हो, बड़े जेंटल तरीके से कॉल करो, और कभी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। आप ये समझो कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं ड्यूटी अपनी निभा रहा हूं, ये मेरा वर्क है जो मैं कर रहा हूं। मैं 50 लोगों से बात करूंगा, मेरी ड्यूटी यही है। किसी को 2 बार फोन कर दिया, उसने उठाया नहीं, आप दोबारा कॉल मत करो, चाहे 2 दिन के बाद भी मत करो कॉल। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। ये आपकी मेहनत पे पानी फेर देती हैं। ये दिखने में बहुत छोटी गलतियां लग रही हैं, लेकिन ये पूरा रिजल्ट खराब कर देती हैं। इसीलिए आप इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। आप 4-4 घंटे लोगों को कॉल करते हैं, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, फिर भी लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो आज के बाद ये गलतियां कभी मत करना। और ये जो 3 पॉइंट मैंने लीड जनरेट करने के लिए बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया डायरेक्ट मैसेज का, दूसरा पॉइंट प्रमोशन का, तीसरा सेल्फ ब्रांडिंग का। अगर आप बहुत सारी लीड जनरेट करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट आज से फॉलो करना शुरू कर देना। और ये 3 पॉइंट फॉलो तो करना ही है, लेकिन ये 3 गलतियां कभी नहीं करनी है। ये 3 गलतियां अगर आप करोगे तो अगेन आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। अब एक कॉमन सवाल है बहुत सारे लोगों का, कि जैसे मैंने ये सोशल मीडिया मास्टरी के बारे में बताया, बहुत सारे लोग मेरे को डीएम करेंगे कि सर ये सोशल मीडिया क्या है और इसको कैसे बाय करनी है। तो ये सोशल मीडिया के अंदर मैं आपको 5 वीडियोज दूंगा, जिससे आप रील एडिट करना सीख जाएंगे, जिससे आप पीपीटी एडिट करना सीख जाएंगे, जिससे आप पोस्टर बनाना सीख जाएंगे। ये टोटल मटेरियल आपको 5 वीडियोज के माध्यम से मिलेगा, और ये 5 वीडियोज आप अगले 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मटेरियल आपको, ये सोशल मीडिया मास्टरी का टोटल कोर्स सिर्फ 199 रुपये में मिल जाएगा। और ये कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसमें आप पेमेंट करके इसका एक्सेस ले सकते हैं, जो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहे। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से जो आपको लर्निंग मिली है वो आज तक आपने नहीं देखी होगी। और अगर ये सच्चाई है तो कमेंट जरूर करना, कमेंट की कंजूसी मत करना, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।